कैसे सिलेक्शन नहीं होगा इस बार हम भी देखते हैं। इस मास्टर प्लान में जुड़ने वाला को हम भी दिखाएंगे कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। सबको ही आ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ा के चला जा रहा है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो आखिर फंस कहाँ रहा है भाई मैटर। तब हमने निकाला कि नहीं, अब आपके लिए कुछ करना होगा अलग से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी रात दिन एक करके कर रहे होंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस बार जो रेलवे की वैकेंसी आई है या बिहार पुलिस की वैकेंसी या बिहार एसएससी की वैकेंसी, ये जो वैकेंसी आई है, अगर इन सब में से आपको एक सीट अपने लिए पक्की नहीं करनी है और आपको अभी भी कल पढ़ लेंगे, आज से पढ़ लेंगे, रात से पढ़ लेंगे, सुबह से पढ़ लेंगे, यही करना है तो वीडियो को स्किप करके आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कतई नहीं है। तो फिर आप अपना टाइम व्यर्थ ना करें, आप अपने टाइम का सही यूज करें जो अभी तक कर रहे हैं कि सुबह से पढ़ लेंगे, रात से पढ़ लेंगे। ये जो मास्टर प्लान हमने तैयार किया है, इस पे काफ़ी सोचा, काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे संपर्क में जो हमारे सामने 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात मैटर करता है और इस बात को उठना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जिसका आ जाता है उसको तो सबको ही दिखा देता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम कहीं और पढ़ा रहे थे, कुछ लोग जान रहे होंगे, और उनमें से काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आया। उन लोग हमसे संपर्क भी किए, बात भी किए, बताए भी कि सर रिजल्ट आ गया है, ठीक है, लेकिन हम उन लोगों को सामने अभी लेके नहीं आए आपके कि दिखाएं, इंटरव्यू ले। लेकिन हमारा दिमाग में कहीं ना कहीं खटकते रहता है कि जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनका आखिर काहे नहीं हो रहा है। जो बेस स्ट्रॉन्ग करके आए, कुछ दिन लगे और सिलेक्शन हो गया, तो उनका तो ठीक है भाई, लेकिन इनका भी तो होना चाहिए अगर ये हमारे साथ जुड़े हैं तो। अगर इनका नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर हमने काफ़ी रिसर्च किया, अपना पीछे जा करके देखा कि हमको तैयारी में कितना टाइम लगा था, कहाँ हम फेल हो रहे थे, फिर किस चीज़ को सुधारे तो हम सिलेक्शन लेना शुरू किए, बहुत सारा एग्जाम क्रैक किए, तब जाकर के बहुत कुछ करने के बाद जो हम आपको बता भी रहे थे कि मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, तब कुछ चीज़ें हमारे बात सामने आई। और अगर फिर भी आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। और उस हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको आपका अपना एप्लीकेशन इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने है। तो इसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़िए और 6 से 8 महीने तक हमारे साथ रहिए। हम करवा रहे हैं, और नहीं तो अगर जो मास्टर प्लान में हमने डिस्कस करेंगे, अगर ये सारा चीज आप खुद से कर ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। तो धैर्य बना के रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब बवाल मचने वाला है, भूचाल आने वाला है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक रहा है। तो आप देखे होंगे कि मात्र 8 महीना 100% सिलेक्शन। और हम पीछे के वीडियो में भी बोले थे कि एक मास्टर प्लान हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 6-8 महीने तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। तो ये मास्टर प्लान में हम लोग बात करेंगे एक एक चीज के बारे में डिटेल में, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो मास्टर प्लान हमने तैयार किया है, अभी इंग्लिश को साइड करके रखा है, ठीक है। इंग्लिश को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे ही विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है और इसीलिए वो इंग्लिश वाले एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो अभी हम इंग्लिश को साइड करके रखे हैं, इंग्लिश को भी फिर लेके आएंगे, जिसमें मेनली फोकस करेंगे एसएससी पे। अभी एसएससी पे फोकस नहीं है, ठीक है। वैसे एसएससी को में इंग्लिश पे फोकस नहीं है, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो बात को समझिएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा मास्टर प्लान केवल उन परीक्षाओं के लिए है जिनमें इंग्लिश नहीं आती, जिनका सिलेबस केवल मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस पे आधारित रहता है। बाकी किसी किसी में थोड़ा सा हिंदी आ जाता है, तो किसी किसी में और भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाए, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं जिसका मेन बेस होता है आपका मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, ठीक है। बात को समझिएगा। तो इस पे आधारित मेनली जो एग्जाम होते हैं वो आपके हो गए, जैसे हम सब्जेक्ट का जो बात कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इस आधार पे जो मेन एग्जाम होते हैं वो आपका रेलवे एएलपी हो गया, रेलवे एएलपी हो गया। इसमें भी मेन जो आपका मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस ही है। अगर ये आपका खराब हुआ तो फिर आपका सिलेक्शन होने से रहा, कभी नहीं हो सकता है। टेक्नीशियन का बात कर लें या फिर रेलवे एनटीपीसी का बात कर लें, तीनों वैकेंसी आपके हाथ में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं कि इसको जाने देते हैं, क्योंकि सबका एग्जाम 6 से 8 महीने के अंदर होगा, इस बात की गारंटी है। अब रेलवे एएलपी के एग्जाम के लिए हम लोग अभी ट्यूटर ट्रेंड भी करने वाले हैं।
एग्जाम डेट आएगा, रेलवे एलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी, सबका एग्जाम होना ही होना है। या फिर इसी में बात कर ले रेलवे ग्रुप डी हो गया, या फिर हम आरपीएफ का बात कर ले, आरपीएफ का भी सेम सिलेबस है, आरपीएफ का बात कर ले, या फिर आपका बात कर ले बिहार एसएससी इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल, सेम सिलेबस है। या फिर बिहार पुलिस का बात कर ले जिसमें केवल मैथ जीके ज़्यादा आता है, दरोगा का बात कर ले, और भी जैसे बात करें तो एसएससी जीडी भी हो जाएगा आपका। जीडी में भी एक हिंदी एक्स्ट्रा आता है, बाकी मैथ रीजनिंग जीके जीएस पे आपका मेनली ही रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि सारा जो एग्जाम है आपके हाथ में है। एसएससी जीडी का भी फॉर्म आ गया है, रेलवे एलपी आपने डाल रखा है, टेक्नीशियन डाल रखा है, एनटीपीसी डालोगे ही डालोगे, ग्रुप डी डालोगे ही डालोगे, और बिहार एसएससी इंटर लेवल भी कुछ लोग डाल रखे होंगे और कुछ लोग ग्रेजुएट लेवल वाले डालेंगे। तो ये सारे एग्जाम आपके हाथ में है। बात समझ में आ रहा है? बात को ध्यान से समझना, नहीं इस बार चुके बाबू ना तो फिर तैयारी करना छोड़ देना, क्योंकि नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आस पास तुम्हारे साथी इतने लोग सेलेक्ट होंगे ना इस बार, इतने लोग ज्वाइन करेंगे कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, उसके बाद तैयारी नहीं हो पाएगी तुमसे। तो इस बार जान लगा देना, बात को समझना, बात की गहराई को। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, क्या क्या मिलने वाला है, इस मास्टर प्लान में क्या क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ये सारा चीज इसमें बताएंगे हम आपको। तो अगर हम बात करें कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जैसे सबसे पहला मुद्दा उठता है, बहुत सारे लोगों को मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक मेरा 100% प्रयास रहा है कि मैथ आपको समझा पाए, और काफ़ी हद तक हमने हमारा प्रयास जो है सफल भी रहा है। लेकिन इस बार जो हम मास्टर प्लान में करेंगे, ये और भी जिसको मैथ नहीं अभी तक समझ में आया उसको इस मास्टर प्लान में मैथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारा तरीका चेंज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट आप कहीं से पढ़ भी लिए तो फिर प्रैक्टिस का समस्या आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि कोई भी किताब मार्केट से खरीदते हैं तो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो किताब है ना वो एक लेवल वाइज नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो रीजनिंग का भी है, तो रीजनिंग बहुत कम लोग को समस्या आती है कॉन्सेप्ट में, तो प्रैक्टिस का समस्या आता है थोड़ा बहुत। अगला बात करें तो सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन समस्या आता है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़े। क्लास भी ज्वाइन कर लिए, क्लास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, सब निकल रहा है ऐसे ही। तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इस सारा चीज इस मास्टर प्लान में हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद जो तीनों में ठीक है, मैथ भी पढ़ ले रहा है, समझ में आता है, उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है, रीजनिंग भी उसको समझ में आता है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, जीके जीएस भी पढ़ रहा है, उसको पता है कहाँ से पढ़ना है। तो अगला मुद्दा फंसता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है कि जीके में क्या पढ़े, कब पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। डेली का प्लान सेट नहीं हो पाता है कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। कोई थोड़ा सा कह देता है मार्केट चलना है तो निकल लेते हैं कि अच्छा चलो शाम को पढ़ लेंगे, शाम को आते हैं मार्केट से तो फिर सो जाते हैं खाना खा के कि अच्छा कल सुबह से उठ के पढ़ लेंगे। सुबह होता है, उठने में लेट हो जाती है, फिर नहा खा के फिर सोचते हैं अच्छा रात से शुरू कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपके लाइफ में आती है, ये चीज़ हम जानते हैं, 100% दावे के साथ कह सकते हैं। और आती है या नहीं आती है आप खुद कमेंट करके बता दीजिए कि आती है या नहीं आती है। तो एक कंटिन्यूटी वाली समस्या आती है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि इस मास्टर प्लान में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे इस मास्टर प्लान में, इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको समझिए कि इस मास्टर प्लान में हम क्या करने वाले हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा कि इस मास्टर प्लान में हम क्या करने वाले हैं। तो मास्टर प्लान में जो हम करने वाले हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट आपका 110% क्लियर करेंगे, ठीक है। कितने परसेंट? 110% क्लियर करेंगे, गारंटी के साथ, दावे के साथ 110% क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। तो मैथ का कॉन्सेप्ट आपका 110% क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो जाए, तो सिलेक्शन मैथ से नहीं रुकेगा मैथ के कारण। दूसरा चीज़, अगर रीजनिंग का हमारा कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर हमारा सिलेक्शन रीजनिंग के कारण नहीं रुकेगा। उसके बाद जीके जीएस अगर हमको 110% समझ में आ जाए कि ये चीज़ पढ़ना है और उसको अगर हम पढ़ लें
तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, रेगुलर गाइडेंस अगर हमको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, वो वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आ सकती है आपको। आप जब डिमोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो जाकर सर्च करते हैं, देख लेते हैं, एक दिन मोटिवेट रहते हैं, अगला दिन फिर आप गायब हो जाते हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं जरूरत है रेगुलर गाइडेंस की, जो आपको रेगुलर गाइड करे कि हाँ क्या करना है, आज का आपको क्या क्या करना है, आज आपको क्या क्या नहीं करना है। ये आपको रेगुलर गाइडेंस मिलना चाहिए डेली बेसिस पे। ये नहीं कि आ जाए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के और आपको समझा के चले गए, उसके बाद आप फिर 2-4 दिन बाद फिर अपने पुराने रास्ते पे आ चुके हैं, जैसा हम भी करते हैं। बहुत सारा प्लान लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, आप देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको लागू भी करते हैं, 2-4 दिन चलता है, उसके बाद आपका फिर पुराने रास्ते पे आप चले जाते हैं, क्योंकि फिर आपको कोई पिंच करने वाला नहीं रहता है और आपके पास पिंच करने के लिए कुछ है नहीं। तो इस तरह से अगर ये सारा चीज आपका हो जाए तो आपको 110% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो मास्टर प्लान है इसमें क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले, इस बात को समझिएगा। तो मास्टर प्लान में लगभग 4 से 5 घंटा का आपका डेली लाइव क्लास रहेगा। बात समझ में आ रहा है? मास्टर प्लान में जो 4 से 5 घंटे का लगभग डेली क्लास रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या रहेगा इस 4 से 5 घंटे में, लाइव क्लास क्या क्या रहेगा भाई, बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो क्या क्या करने वाले हैं इस 4 से 5 घंटे में। तो 4 से 5 घंटे में पहला तो आपका मैथ जो है एकदम बेसिक से चलेगा और 100% क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सारा चीज चेंज होगा, तरीका चेंज होगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। उसके बाद क्या मिलने वाला है, तो जो टाइप जिस दिन करवाया जाएगा उस दिन उस पे आधारित आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा। अगर मान लें कि इस टाइप का आज हमने 10 क्वेश्चन क्लास में करवाया, तो उसी पे आधारित 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट के तौर पे दिया जाएगा पीडीएफ में। उसके बाद रीजनिंग का आपका लाइव क्लास चलेगा डेली, जिसमें 110% कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी होगा इसमें। उसके बाद जो भी टॉपिक आपका चल रहा है वो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे, उसको बनाना होगा डेली बेसिस पे होमवर्क जैसा। आज हमने ये चीज़ बनाया, इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन दिया, 15 क्वेश्चन दिया, 20 क्वेश्चन दिया, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है क्वेश्चन के आधार पे उतना क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद जीके जीएस में फंसता है कि आप लोग जीके जीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हमने सोचा कि अगर जीके जीएस को का क्लास ला देने से अगर समस्या का समाधान हो जाता, तो बहुत क्लास चल रहा है, लेकिन जीके जीएस में क्लास का समस्या है ही नहीं, क्लास से कुछ होने वाला ही नहीं है, समस्या यहाँ कुछ और है। हमने आज तक जीके जीएस का क्लास नहीं किया, फिर भी कई जगह सिलेक्शन ले लिए, तो समस्या क्लास का नहीं है, समस्या कहीं और है। तो समस्या यहाँ पे क्या है कि आपको डेली समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या क्या पढ़े, किस टॉपिक को पढ़े, आज किस टॉपिक को कहाँ से कंप्लीट करें, किस टॉपिक को कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ये चीज आपको इसमें डेली होमवर्क डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। इस मास्टर प्लान में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया, इसमें डेली होमवर्क बेसिस पे आपको दिया जाएगा कि फिजिक्स में आज इतना चीज़ पढ़ना है, आपको ये चीज़ पढ़ के आना है कल, उसके बाद आपको यहाँ से एमसीक्यू करके आना है, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है, उसका फोटो पीडीएफ जो भी पॉसिबल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ के और आना होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैथ का आपको डेली जो सीट मिलेगा यहाँ पे, उसका इसमें जो कुछ क्वेश्चन फंस रहा है तो उसका डिस्कशन भी होगा। रीजनिंग का जो आपको प्रैक्टिस सीट मिला है उसका डिस्कशन होगा। जीके जीएस जो आपको होमवर्क में मिला है उसका डिस्कशन होगा। उस पे एमसीक्यू जो भी बन पा रहे हैं वो एमसीक्यू आपको करवाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो 4 से 5 घंटे का क्लास है वो कैसे बटने वाला है, इस बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। तो जैसे लगभग 1.5 घंटे का आपका 1.5 आवर का आपका मैथ का क्लास रहेगा। मैथ का क्लास रहेगा लगातार डेली चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। बात को ध्यान से समझिएगा, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका लगभग 1 घंटे का रीजनिंग का क्लास चलेगा। 1 घंटे का। उसके बाद लगभग 2 घंटे का आपका डिस्कशन क्लास रहेगा।
डिस्कशन क्लास। अब इस डिस्कशन क्लास में क्या क्या होने वाला है, डिस्कशन क्लास में क्या क्या होगा, तो एक तो आपको होमवर्क मिलेगा डेली बेसिस पे कि आज जीके में क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए हमारा अलग ग्रुप रहेगा, जो कि फालतू लोग उसमें नहीं रहेंगे, अलग ग्रुप रहेगा और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ फोटो जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसको पढ़ के आना होगा और उस चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा इस 2 घंटे के क्लास में। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जो मैथ का प्रैक्टिस शीट हम देंगे, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन फंस गए तो उसका डिस्कशन होगा इस डिस्कशन क्लास में। रीजनिंग का हमने जो आपको प्रैक्टिस शीट दिया उसका डिस्कशन क्लास होगा इसमें। बात समझ में आ रहा है। तो ये डेली बेसिस पे आपका चलेगा। ये जो क्लास होगा आपका मैथ और रीजनिंग का, ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा। डिस्कशन क्लास आपका मंडे टू सैटरडे रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहेगा। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब हमको कौन सा चीज़ रिवीजन करना है। काफ़ी लोग का समस्या आता है कि सर मैथ आप पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आ जा रहा है लेकिन फिर भूल जा रहे हैं। तो वो सारा चीज़ इसमें आपको होमवर्क बेसिस में दिया जाएगा कि कल संडे है तो कल आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कहाँ तक रिवीजन करना है, जीके में कौन सा टॉपिक आपको रिवीजन करना है, आपको साइंस में कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है, रीजनिंग में आपको कौन सा टॉपिक रिवीजन करके मंडे को आना है। ये सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। उसके बाद जब मंडे को आप आएंगे तो जैसे हमने दिया मैथ में आपको परसेंटेज का रिवीजन करके आने को, तो डिस्कशन क्लास में हम परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके बैठे रहेंगे यहाँ पे कि आइए बनाइए, आप सॉल्व करेंगे। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। रीजनिंग का जो टॉपिक हमने दिया रिवीजन करने को, उसको क्वेश्चन कुछ लेकर के हम यहाँ रहेंगे कि आप आइए इसको बनाइए। नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे, नहीं बनेगा तो जीके जीएस है तो आपको जो भी टॉपिक आपको रिवीजन के लिए दिया गया उसका डिस्कशन होगा, फिर साथ में जो आगे का रहेगा उसका डिस्कशन होगा। तो ये सारा चीज आपको मिलने वाला है इस मास्टर प्लान में। आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि आप जो भी कहा जाए बस उतना ही करना है। अब आपका सारा टेंशन दूर है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लगे रहिए और 2-4 साल लगे रहिएगा। उसके बाद शादी ब्याह तक नहीं होने वाला है, लगे रहिए। कब तक लगे रहिएगा? क्योंकि हम देख देख के तो कुछ को थक गए हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन हो काहे नहीं रहा है भाई, क्योंकि अब तक तो हो जाना चाहिए था। कब का? पढ़ भी रहा है, मेहनत भी करता है, सब कुछ ठीक है, मैथ समझ में भी आता है, रीजनिंग भी बना लेता है, जीके जीएस भी काम भर का ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब हमने सोचा कि कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा और तब जाकर के काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने मास्टर प्लान तैयार किया। और इस मास्टर प्लान आपका इसी सितंबर में शुरू होने जा रहा है, ठीक है। लगभग 15 के आसपास आपका शुरू हो जाएगा। आप हमारे साथ आइए, मास्टर प्लान में जुड़िए और 100% सिलेक्शन लीजिए। बात समझ में आ गया? और इस मास्टर प्लान को और भी डिटेल में समझना है तो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाइए। आपको पता ही है कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आ चुका है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़िए इस मास्टर प्लान में। और उसके बाद देखिए कि 6 से 8 महीने में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि 6 से 8 महीने के अंदर ही सारा एग्जाम भी होगा। तो इसमें आपका जरूरत पड़ेगा तो 5 से 7 घंटे का भी लाइव क्लास चलेगा, डिस्कशन लगातार चलेगा, 2-2 घंटे डिस्कशन चलेगा। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा इस बार हम भी देखते हैं। इस मास्टर प्लान में जुड़ने वाला को हम भी दिखाएंगे कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। सबको ही आ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ा के चला जा रहा है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो आखिर फंस कहां रहा है भाई मैटर। तब हमने निकाला कि नहीं, अब आपके लिए कुछ करना होगा अलग से, और एक चीज हमने तैयार किया और आप हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद देखिए कि आपको कितना मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।